हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं कुणाल सर, आप सभी के पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का फैकल्टी। In this video, we are going to discuss about a very important topic, that why one should opt for the political science optional when it comes to the UPSC CSE preparation. कुछ चीजें हैं जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला ये कि जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ चलते हैं, ठीक है ना, तो आपके प्रीलिम्स जो आपका है, प्रीलिम्स में जो दो पेपर है आपका GS1 है ना, और आपका जो CSET है। GS1 में कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन आती है, पॉलिटी से भी आता है, ठीक है, IR वाले सेक्शन से भी आता है। अराउंड अगर आप देखेंगे हर साल कोई फिक्स इसका वेटेज नहीं है, लेकिन किसी साल 20 आ गया, दोनों को मिलाकर 22 आ गया क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ चलते हैं तो ये 20 क्वेश्चन आपका ये फिक्स हो गया कि आपका सॉल्व हो जाएगा। जनरली क्या होता है ना कि अगर आप दूसरे ऑप्शनल के साथ चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज आप इसमें से 17 या 18 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन चूंकि आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया है तो इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, आपके लिए बहुत ज्यादा ये इजी हो जाएगा कि आप टॉप 20 में से टॉप 20 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है 19, 18, लेकिन इस वाली स्थिति में नहीं आएंगे आप। तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी और आईआर, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया तो, ठीक है। और आपकी एक्यूरेसी भी हाई हो जाएगी, यानी जितने क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस को, जो नॉर्मल जो दूसरे ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में आप ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी आईआर का सॉल्व कर पाएंगे अपने प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स से ओवरलैपिंग है। नॉर्मली होता है क्या है कि जब आप दूसरा ऑप्शनल लेके चलते हैं ना, तो आपको ये टॉपर ने भी सलाह दिया और मैं भी सलाह देता हूं कि प्रीलिम्स के 2.5 से 3 महीना पहले आपको आपका ऑप्शनल पढ़ना छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपको प्रीलिम्स में काफी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि समय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसी ऑप्शनल है जिसको प्रीलिम्स के 10 दिन पहले तक आप पढ़ सकते हैं, इवन प्रीलिम्स के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले तक पढ़ सकते हैं। उसके पीछे रीजन है, अगर आप PSR के पूरे सिलेबस को अगर देखेंगे, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें पेपर 1 जो है ना, पेपर 1 जो है और जो आपका पेपर 2 है, ठीक है, पेपर 2 है। पेपर 1 में जो आपका सेक्शन A है और सेक्शन जो B है, तो सेक्शन B में अगर आप देखोगे तो जितना भी टॉपिक दिया है सिलेबस में, इसका 95%, 96% इसकी जो टॉपिक है वो सीधे आपका पॉलिटी वाले सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक है। दूसरी बात, अगर आप पेपर 2 के अगर सेक्शन A को अगर आप देखोगे और सेक्शन B को देखोगे, आप ये पाओगे कि जो सेक्शन B है और सेक्शन A है, इसमें से 40 to 50%, मैं तो अराउंड कहूंगा 70%, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें अराउंड 70%, अराउंड इसमें भी 70 या 72% के आसपास आपका जो टॉपिक है वो सीधे किससे ओवरलैप करता है, आईआर से करता है। यानी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल के साथ खुद को आगे लेकर आप गए, आप यूपीएससी की तैयारी में आप आगे बढ़े, तो आपको सीधा यहां पे फायदा होने वाला है पॉलिटी एंड आईआर वाले सेक्शन में, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लो दूसरे ऑप्शनल के साथ भी जाते हो तो आप जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप एटलीस्ट 80%, 85% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर दे रहे हो। जब आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसी से आपका 80 to 85% सिलेबस आपका कवर हो जा रहा है, ठीक है। अगर आप दूसरे ऑप्शनल के साथ जाएंगे तो ओवरलैपिंग कम होता है, इतना ज्यादा ओवरलैपिंग जितना पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का आपका जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैपिंग है, इतना किसी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं है, दूसरे ऑप्शनल का नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए दूसरा ऑप्शनल भी लेके चलते हैं तो आपको ऑलरेडी आपका 80%, 85% पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो हम क्यों ही दूसरा ऑप्शनल ले, है ना। पीएसआर ऑप्शनल में ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसलिए बच्चों को कम मेहनत करना पड़ता है। एक और जहां दूसरे ऑप्शनल को पढ़ने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 महीना चाहिए, 6 महीना भी लग जाता है, वहीं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए मात्र आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ना है उसके लिए 2 महीना चाहिए। क्योंकि आप ये देखो कि अधिकतर टॉपिक आप जीएस में पढ़ ले रहे हो, है ना, तो आपको जो 20% जो सिलेबस है, जो 80% ओवरलैप कर गया, 20% जो सिलेबस है उसके लिए आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको उसके लिए मैक्सिमम 2 महीना देना है। यानी जब आप मान लो 5 महीना कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस को अगर आप देते हो ना, तो आपका जीएस का तो 80% है ना, आपका ऑलरेडी टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया। अब बोलोगे सर कैसे 80% कैसे ओवरलैप कर रहा हो, बताओ आप। देखिए, आपके मेंस में, आपके मेंस में जो GS1 है ना, GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, आपकी सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है। GS2
पूरा डेडिकेटेड है इस सेक्शन में। पॉलिटी आप देखोगे, है ना, क्या देखोगे, पॉलिटी, गवर्नेंस आप देखोगे, ठीक है। नाउ सोशल जस्टिस आप देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे आप, सोशल जस्टिस, एंड आप इंटरनेशनल रिलेशन देखोगे, है ना, इंटरनेशनल रिलेशन देखोगे। आपका जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, मैंने जैसा अभी तुरंत बोला, पीएसआईआर का जो पेपर 1 है, पेपर 1 का जो है आपका जो सेक्शन बी है ना, जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, वो सीधा आपका यहां पर जीएस2 से, जीएस2 के पॉलिटी से ओवरलैप कर रहा है। साथ ही साथ इसमें कुछ गवर्नेंस से भी रिलेटेड टॉपिक है, सोशल जस्टिस से भी रिलेटेड एक दो टॉपिक है। इसके बाद जब आप पेपर 2 के जितना जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, इसमें 70 to 75% टॉपिक आपका आईआर से मैच कर गया। अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो जो भी जीएस2 में इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक है, वो सारी आपको यहां पर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। जो भी जीएस2 का आपका पॉलिटी का सेक्शन है, कंप्लीट आपको सेक्शन बी में पढ़ना है। आप समझ पा रहे होंगे बात को। तो जीएस2 का आप 80 to 85% सिलेबस आपका सीधा ओवरलैप कर रहा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से। साथ ही साथ आपका अगर आप जीएस4 देखोगे ना, जिसमें एथिक्स है, जनरल स्टडी का जो पेपर नंबर 4 है, एथिक्स जिसमें दिया हुआ है, आप ये पाएंगे कि एथिक्स का इसमें कई थिंकर और पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में आपको पढ़ना होता है। जब आप उसमें एक आपका टॉपिक है एथिक्स में, वैल्यूज और लर्न करते हैं, हम क्या सीखते हैं अपने थिंकर से, अपने फिलोसफर से, अपने स्कॉलर से, तो वो वाला जो टॉपिक है आपका जीएस4 में, वो सीधा आपका ओवरलैप करता है पेपर 1 के सेक्शन ए से, जिसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, जिसमें थिंकर और थॉट के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, है ना, सॉक्रेट्स, ठीक है, ग्राम्सी, मकियावेली, ठीक है, चाणक्य, बी.आर. अम्बेडकर की जो थॉट है, उनसे हम क्या सीखते हैं, उनकी क्या ऐसी कोटेशन है, क्या उनकी अपनी स्टेटमेंट है जो सोसाइटी के लिए उन्होंने दिया था, स्टेट के लिए दिया था। तो कई ऐसी चीजों को हम एथिक्स में पढ़ते हैं। तो यानी आपका पेपर 1 का सेक्शन में जो थिंकर वाला जो पोर्शन है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है, वो भी आपका एथिक्स से मैच कर रहा है। तो ये एक हमारी बात हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीएस4 से भी हमारा वो ओवरलैप कर रहा है, दूसरा हमारा आपका जीएस2 से कर रहा है। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि सर बहुत ज्यादा करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में। बिना करंट अफेयर पढ़े आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हो, बिना करंट अफेयर पढ़े आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। उससे पहले जीएस2, जीएस4 जो आपका जीएस3 है, एसी में भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, जीएस के सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते हो। तो जो करंट अफेयर आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो, नॉर्मल जो जनरल करंट अफेयर पढ़ रहे हो, वो आपको अगर आप पढ़ते रहोगे ना, तो कम से कम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की 85% 90% आपका करंट अफेयर जो टॉपिक वहां से करंट अफेयर की क्वेश्चंस आ रही हैं, उसका नीड पूरा हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा मात्र 10% 12% करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो मैं खुद आपको दे दूंगा, और बहुत इजी करंट अफेयर होता है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो आपका 90% अराउंड जो करंट अफेयर की नीड है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, वो तो आपके जीएस के सब्जेक्ट से हो जा रहा है। 10% के लिए आप इतना डरो मत, है ना, 10% के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत कंसाइज आपको नोट दे दूंगा, तो उसका टेंशन मत लो। बिना करंट अफेयर पढ़े कोई बच्चा यूपीएससी निकालना सोच रहा है, क्वालिफाई करना, so this is next to impossible. Current affair is vital portion of the UPSC. We have to understand. Now, अब ये देखना है कि जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेकर चलते हैं, तो इंटरव्यू में भी काफी हेल्प मिलता है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन बच्चों ने, जिन टॉपर ने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू की है या फिर ऑप्ट किया है, उनके अगर आप इंटरव्यू में मार्क्स देखेंगे तो ज्यादा रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू पूरा आपके ऊपर रहता है डिपेंडेंट, यानी इंटरव्यू आपके तरफ से खेला जाने वाला गेम है। कई इंटरव्यूअर भी कहते हैं, अब कैसे, मान लो अगर आप इंटरव्यू में जाते हो, आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा, आप जो उसका उत्तर देते हो ना, जो आंसर देते हो, तो आंसर पे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है। यानी जो आप आंसर दो, उसमें आप जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी नीड भी आप फुलफिल कर दो, और उसमें कुछ ऐसा टर्म डाल दो जिसको हिंट मिल जाए इंटरव्यूअर को कि आप उसको उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, टर्म वहां डाल दो, है ना, आंसर देते वक्त, जिससे इंटरव्यूअर जानबूझकर उस एरिया में चला जाए।
यानी आपके कंफर्ट जोन में चला जाए, फिर तो गेम आपके हाथ में है। और ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के बच्चों के लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू पूरा ज्यादातर करंट अफेयर पे डिपेंडेंट होता है। अधिकतर बोर्ड्स की अगर आप बात करेंगे तो करंट अफेयर तो इसका आपका मेन पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला रीजन है, देखिए एक फैमिलियर ऑप्शनल है ना। डेली अगर लाइफ में देखेंगे तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम न्यूज देखते रहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से हम न्यूज देखते रहते हैं। तो कई इसमें जब आप पीएसआर ऑप्शनल को पढ़ेंगे तो कई इसमें आपको ऐसे टॉपिक देखेगी, अराउंड 85 to 90% आपको टॉपिक ऐसा दिखेगा। कई कई लोगों के लिए 70% भी हो सकता है। आपको जो ऐसा दिखेगा आपको लगेगा यार मैं इसके बारे में जानता हूं ऑलरेडी, मेरे को इस बारे में ज्ञान है, पहले से नॉलेज है। आप समझ पा रहे हो बात को? तो आपको उस स्थिति में आपके लिए ना पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा। जो टर्म आपके लिए फैमिलियर होता है तो वैसे समय में आपके लिए वो समझना बड़ा आसान हो जाता है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। अगर आप कई टॉपर से पूछेंगे कि आपने ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन क्यों लिया, तो जिन टॉपर ने पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक लिया, ऑप्शनल लिया है अपने एग्जामिनेशन, अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, वो अधिकतर उनका जो कारण था वो ये था कि टॉप 100 में उनको आना था, यानी उनको टॉप 100 के अंदर अपना रैंक स्कोर करना था, सिक्योर करना था। अगर आप 2015 से अभी तक का अगर आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट, यू विल फाइंड दैट उसमें जो टॉप 10 में हर आप ये कॉमन ये देखोगे कि कम से कम 2 बच्चा उसमें पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के साथ 2 ऐसे टॉपर हैं जो क्वालिफाई किए हैं पीएसआर को लेकर। अब आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं कि यूपीएससी में 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, है ना। उसमें से मात्र पीएसआईआर का यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल का 2 बच्चा कॉमन आपको हर साल के 100 यानी 1 से लेकर जो 10 आपका रैंक है, यानी टॉप 10 में आप पाओगे कि 2 ऐसे बच्चे हैं जो पीएसआर ऑप्शनल के साथ क्वालिफाई किए हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग कि 48 ऑप्शनल है, उसमें से पीएसआर की इतनी अपनी लाइमलाइट है, पीएसआर का इतना अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पीएसआर इतना आपको आप देखेंगे इतना डिमांडिंग सब्जेक्ट है। 48 ऑप्शनल में अगर आप देखोगे, अभी हाल ही 73rd एनुअल रिपोर्ट आया यूपीएससी का, उसमें देखा गया कि अराउंड 2300 बच्चों ने आउट ऑफ अराउंड 13,000 जो बच्चे मेंस दिए थे 2022 में, राइट, उसमें से आप ये देखोगे कि कम से कम 2300 अराउंड, ऊपर नीचे हो सकता 5-6, तो 2300 जो बच्चे हैं उन्होंने ऑप्शनल ऑप्ट किया है किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए। नाउ दिस इज वेरी शॉकिंग कि हमारे पास 48 ऑप्शनल है, इसके बावजूद भी इतने सारे बच्चे, इतने सारे कैंडिडेट्स, वो 2300 कैंडिडेट्स पीएसआर ऑप्शनल को ऑप्ट कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट दिख रहा होगा। अधिकतर आप किसी बच्चों से पूछोगे या टॉपर से पूछोगे कि उन्होंने पीएसआर क्यों ऑप्ट किया, एक और आपको कारण मिलेगा कि इसका ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है जीएस के सब्जेक्ट्स के साथ। वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ अगर आप देखोगे कम मेहनत में आप अपना समय बचाकर अच्छा स्कोर कर लेते हो। मैंने अभी बोला कि दूसरे ऑप्शनल के लिए जहां आप 6 महीने समय लगाते हैं डेडिकेटली, इधर 20% एक्स्ट्रा सिलेबस है आउट ऑफ, जब आप बिसाइड्स ऑफ द ओवरलैपिंग, जो 80% सिलेबस ओवरलैप कर रहा है जीएस से, बाकी 20% जो एक्स्ट्रा सिलेबस है जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का स्पेसिफिक अपना टॉपिक है, उसमें अगर आप देखोगे उसके लिए सिर्फ आपको 2 महीना काफी है ना, 2 महीना काफी है उसके लिए। अगर आप मान लो ऑप्शनल पीएसआर ऑप्शनल को 4 महीना या 5 महीने 4 to 5 मंथ में अगर आप रेडी कर लेते हो, है ना, या 6 मंथ में भी, तो आपका तो वैसे भी 80% आपका जीएस कंप्लीट हो रहा है। अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ जीएस ही पढ़ते हैं आप, है ना, तो जो आपका एक्स्ट्रा 20% बचा है वो आपको 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कई टॉपर्स हैं जिन्होंने 2 महीने लगाकर जो सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक था पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का उसको ही कंप्लीट करके गए। बाकी जो ओवरलैपिंग था उसको उन्होंने पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो जीएस में ही ऑलरेडी उन्होंने पढ़ लिया था, है ना, तो उन्होंने सिर्फ एक रिवीजन सबका लिया था और उसके बाद उनका काम हो गया। तो ये आपने देख लिया। नाउ अगर आप देखोगे बच्चों, है ना, पिछले अगर आप 10 ईयर का पेपर आप देखोगे पीएसआईआर का, यू विल फाइंड दैट कि अगर आप 2023 का मेंस दे रहे थे, 2023 का मेंस अगर आप दे रहे थे, तो अगर आप 2013 से अगर आप पीएसआर का पेपर अगर आप देखते तो आप पाते कि अराउंड 80 to 85% जो क्वेश्चन है आपका वो रिपीट हो रहा है। यानी अगर 2013 में 2014 में अगर कोई क्वेश्चन आया है
तो जिस टॉपिक से आया ना उसी टॉपिक से क्वेश्चन आप देखोगे कि रिपीटेड हर साल आ रहा है, एक दो साल गैप करके भी आ रहा है। तो अगर आप 2023 का मेंस दे रहे होते तो आप ये पाते कि अगर आप पिछले 10 ईयर की पीवाईक्यू का अगर आप एनालिसिस करते तो आपको एक मिलता रिजल्ट कि अराउंड 80 to 85 क्वेश्चन, 85% क्वेश्चन सिर्फ रिपीट हो रहा है ना। डायरेक्टिव्स बदल जा रहा है, उसका पूछने का तरीका बदल जा रहा है, क्वेश्चंस आर सेम, है ना, टॉपिक्स आर सेम, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जा रहा है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बाकी का जो आपका 20 to 25% जो क्वेश्चन है जो नया आ रहा है, उसमें से जो करंट अफेयर ओरिएंटेड है ना, उसमें से 5 to 10% ऐसे क्वेश्चन है, जो 10% जो ऐसे क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर ओरिएंटेड है, और बाकी जो 10 to 15% जो क्वेश्चन आ रहा है जो रिपीटेड नहीं है, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो स्टैट का पोर्शन है जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में, यानी दो क्वेश्चन ऐसा है ना, जो पहले नहीं पूछा गया है, स्टैट में ही था वो टॉपिक और उसको रिपीट करके उन्होंने पूछ लिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने सॉक्रेटिस से क्वेश्चन नहीं पूछा, ग्रामसी से मान लो नहीं पूछा उन्होंने पिछले 10 ईयर में, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो उससे उन्होंने पूछ लिया एक नए टॉपिक के तौर पे। आप समझ पा रहे होगी, यानी वो टॉपिक स्टैट में है, लास्ट ईयर में नहीं पूछा गया, लेकिन इस साल उसको पूछ लिया गया। तो जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक से 2 आ रहा है, एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर का नया आ जा रहा है ना। तो आपको नया क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको, जितना भी क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका, वो पीवाईक्यू का ही रिपीटेड थीम पर आ रहा है क्वेश्चन, ये आपको समझना होगा। नाउ जो बच्चे जिनकी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग रही है कैंडिडेट्स की, या जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, साइंस या कॉमर्स और ग्रेजुएट्स, जो भी आर्ट्स ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए बड़ा इजी है। खासतौर पे जो ग्रेजुएट्स से जो कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन समझना बड़ा इजी हो जाता है। इवन आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि अगर आपका ऑप्शनल कोई भी अगर आप चूज करते हैं, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई भी आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स रहा हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट आपने लेकर ग्रेजुएशन किया हो, आपके लिए एक न्यू कमर के तौर पे आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर जब आप तैयारी शुरू करेंगे, आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इन सभी टॉपिक्स को समझना जो पीएसआर में दिए हुए हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिलेबस काफी डायनेमिक है ना, आपको पढ़ने में भी काफी इंटरेस्टिंग फील होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग फील होगा। दूसरा कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन के साथ एक बेनिफिट ये भी है, दूसरे ऑप्शनल के साथ जब आप तैयारी अपनी शुरू करते हैं, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसी भी ऑप्शनल का अगर आप जब तैयारी करते हो तो काफी फैक्ट उसमें मेमोराइज करना पड़ता है। पीएसआर में आपको फैक्ट को मेमोराइज नहीं करना है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना है, एनालिटिकली आपको समझना है सभी टर्म्स को, है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, याद करने की जरूरत यहां पर नहीं है। दूसरा, जब आप पीएसआर ऑप्शनल के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको हमारे देश, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी देश की पॉलिटिक्स, है ना, हमारी देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। कल को गए जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी देश की सोसाइटी कैसे काम करती है, हमारा देश का पॉलिटिक्स कैसे काम करता है, सर्विस में आपको कैसे काम करना है। जब इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में आप समझ जाएंगे ना, तो आपके लिए सर्विस में काम करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो यहां पे भी आपको हेल्प करता है जो ग्राउंड लेवल पे दिखता है। साथ ही साथ जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होता है ना, जैसे आर्ट्स या कॉमर्स वाले जो बच्चे। एक चीज यहां बताना चाहूंगा, अगर आप पिछले 10 ईयर का, यानी अगर मान लो 2015 से भी अगर आप देखें 2024 तक, आप ये पाएंगे कि टॉप 10 में एटलीस्ट 2 ऐसे बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ क्वालिफाई किए हैं। जैसे टीना ढाबी, ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2015, कर्ण सत्यार्थी, ऑल इंडिया रैंक 9 इन 2015। अगर आप देखोगे के दिनेश कुमार, ऑल इंडिया रैंक 6 इन 2016, है ना, आनंद वर्धन, ऑल इंडिया रैंक 7 इन 2016, गुंजन द्विवेदी, है ना, ऑल इंडिया रैंक 9 इन 2018, विशाखा यादव, ऑल इंडिया रैंक 6 इन 2019, सत्यम गांधी, ऑल इंडिया रैंक इन 2020, अंकिता अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 2 इन 2021, उत्कर्ष द्विवेदी, ऑल इंडिया रैंक 5 इन 2021, समीयक जैन, ऑल इंडिया रैंक 7 इन 2021, अगेन हरकीरत सिंह रंधावा, ऑल इंडिया रैंक 10 इन 2021, इसी तरह किशोर, ऑल इंडिया रैंक 1 इन 2022। नाउ अगर आप देखेंगे नाबिया जेम्स का भी ऑल इंडिया रैंक 6 था 2022 में, कनिका गोयल का भी था ऑल इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक 9 इन 2022, यस
कनिका गोयल का ऑल इंडिया रैंक 9 था इन 2022। नाउ सृष्टि दबास का भी अगर आप देखोगे यू विल फाइंड दैट कि इनका भी जो रैंक था ऑल इंडिया रैंक 6 था इन 2023। नाउ इफ यू विल सी जो आपका हरकिरियत सिंह रंधावा है, इनकी भी अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 2021 है, यानी 2021 में ऐसे 4 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अगर आप देखोगे ना तो वो पीएसआर ऑप्शनल के साथ उन्होंने अपनी टॉप 10 के अंदर स्कोर किया है ना। अंकिता अग्रवाल को देख लो आप, ठीक है, उत्कर्ष को देख लो, समीक जैन को देख लो, है ना, हरकिरत सिंह रंधावा को देख लो, तो ऐसे 4 लोग हैं। उसी प्रकार 2022 में 3 लोग हैं, 2023 में 1 है आपके, है ना, इसके बाद 2015 में 2 हैं, 2016 में भी आप देखोगे तो आपके 2 मिलेंगे, 2018 में 1, 2019 में 19 में 1 और 2020 में 1। नाउ अगर आप टॉप 100 में अगर आप देखने चले तो आपको ऐसे कई कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाया। अगेन बच्चों मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल लेना अपने आप में एक समझदारी है। एक बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं, हमेशा याद रखना कि अगर आप पीएसआर के साथ चल रहे हैं तो आपका टाइम सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप जीएस में 80% ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे, आप 20% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शनल में आपको जहां 6 महीना लगेगा, यहां पर आप 6 महीना लगाकर पीएसआर ऑप्शनल के उस 20% हिस्से को कम से कम 4 बार रिवाइज कर सकते हो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर इन द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल। एक ओवरलैपिंग, दूसरा इजी बहुत है, तीसरा कि इसकी स्टडी मटेरियल है ना बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, इसके टीचर्स नोट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। आपको करंट अफेयर के सेक्शन को लेकर जो डर है आपका, वो डर खत्म कीजिए आप। बिना करंट अफेयर का आपका ऑलरेडी एग्जाम भी नहीं निकलने वाला यूपीएससी। सो करंट अफेयर अगर आपका सिर्फ जीएस के लिए भी स्ट्रांग है ना, तो यहाँ पे आपका 90% आपका पीएसआर का आपने करंट अफेयर की नीड पूरी कर दी। पीएसआर ऑप्शन लेना अपने आप एक ऑनेस्टली एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल की वीडियो में हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद। आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मैसेज डालें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे।